फिलहाल दोस्तों हम दोनों भाई हो चुके हैं तैयार। सुबह 6 बजे उठकर हम दोनों भाई नहा लिए थे। बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था, लेकिन वो गीजर को ऑन किया तो उसने नॉर्मल कर दिया था पानी। तो हम दोनों भाई हो चुके हैं रेडी और चेकआउट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओ वाह, तो आज मौसम पूरा खुला हुआ है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा आगे निकलना है तो हम लोग निकलते हैं। तो अभी हमारी जो मोटरसाइकिल है वो हो रही है थोड़ी गर्म, इंजन ठंडा पड़ जाता है ना, तो उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। तो फिर ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं। मस्त व्यू है भाई। तो नैनीताल के सबसे मेन व्यू पॉइंट पर आकर हम लोग रुक गए हैं और देखिएगा सामने का नज़ारा। तो बताओ यहाँ के बारे में कुछ यार, कैसा लगा? सामने का नज़ारा आप देख ही सकते हैं यार, कितना खूबसूरत है यार। मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत है यार। पहली बार आया हूँ ना। यहाँ मछली है, मछली है। हाँ मछली है, देख लो। हाँ मछली है, जैसे बहुत मछली है। ये सब कुछ खाने के लिए हाँ। फिलहाल हम लोगों ने नीम करोली बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब थोड़े से फ़ोटो खिंचवाएंगे और यहाँ को नमन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपनी बाइक के पास आ गए और अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा अब हमें करीब 125 किलोमीटर चलना है और पहुँचेंगे हम सीधा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का नज़ारा भी देखने लायक होगा। तो ठीक है, हम अपनी राइड को शुरू करते हैं। हाँ ठंडे पड़ गए, आँखों में कुछ गिर गया, दिखाना दिखाओगे। तो अभी यहाँ से 33 किलोमीटर और दूर रह गया है अल्मोड़ा। माल्टा का ही पेड़ ये माल्टा भाई, इसका जूस पिलवाओगे? ये है माल्टा का पेड़ और इसका हम आगे जाकर जूस पियेंगे। तो चलिए राइड कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। तुम यहीं ना आए थे क्या? तो पानी एकदम साफ है, पानी का बहाव कहो ना, मैं तो नहा लेगा ये। तू भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है। जम जाएंगे फिर देर में। कुबेर महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी हमारे जैसे भैया थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से इनका मतलब दर्शन करने को नहीं मिल पाए। किसे? आप लोगों को तो मिल गए? हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद बंद हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, सीधा पहाड़ों से पानी आ रहा है। दर्शन करके मन तो एकदम पीसफुल हो गया था, लेकिन दोस्तों असली सरप्राइज तो आगे वेट कर रहा था। हम निकले थे गोलजू देवता की तरफ, लेकिन जो रास्ते थे ना वो इतने लुभावने थे कि हमारे पैर खुद ब खुद रुक गए। सोचिए, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी वादियाँ और बीच में सिर्फ हम दोनों, और ये हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। इन्हीं रास्तों पर हम दोनों ने कुछ पागलपंतियाँ भी की और ये हमारा बेस्ट मोमेंट था। फिर हम पहुँचते हैं चितई गोलू देवता के मंदिर। यहाँ जो मैंने देखा वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। पूरे मंदिर में लोगों ने लाखों चिट्टियाँ और घंटियाँ बांध रखी थी। अभी फिलहाल हम लोग चितई गोलू देवता मंदिर में हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता बोलते हैं, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है या फिर उसकी कोई इच्छा होती है तो वो एक चिट्ठी में लिखकर वो अपनी इच्छा को या उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लिखकर वो देवता से मांग सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने चिट्ठियाँ बांध रखी हैं और जब उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर घंटियाँ समर्पित करते हैं गुरु देवता के चरणों में। तो चलिए हम लोग भी अपनी इच्छा को गुरु देवता के चरणों में समर्पित करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल। अल्मोड़ा की ये खूबसूरती हमारे दिल को सुकून दे रही थी और इसी बीच हम लोग पहुँच जाते हैं कसार देवी मंदिर। तो फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं कसार देवी टेम्पल और अब बस हम लोगों को ऊपर ही बढ़ना है। तो ये है रास्ता कसार देवी का। तो चलिए दोस्तों
चढ़ाई शुरू करते हैं। मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग बना रहा था लेकिन मेरा फ़ोन डाउन हो गया है, तो उसे मैं चार्ज कर रहा हूँ और फिलहाल भैया के फ़ोन से बना रहा हूँ मैं। सारी एनर्जी हमारी डाउन हो चुकी है। सुबह से हमने एक अन्न पेट में नहीं लिया है, पूरा पेट खा लिया है। इनके चेहरे से पता चल रहा है। बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं। तो ये रहा कसार देवी टेम्पल। यहाँ पहुंचकर मेरी मुलाकात मेरे ही एक टीचर से होती है जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पढ़ाया था, और मैं वास्तव में काफ़ी सरप्राइज था। मैं तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सर को मिलना यहाँ पर। मैं धन्य हो गया यार। मंदिर में कुछ देर ध्यान लगाकर हम लोग शाम की आरती में शामिल होते हैं और निकल पड़ते हैं अल्मोड़ा शहर की तरफ अपना स्टे ढूंढने के लिए। तो अब हम लोगों ने कसार देवी माता के हमने दर्शन कर लिए हैं, और भी जो मंदिर थे उनके भी दर्शन किए और थोड़ा सा मेडिटेशन किया वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत शांति है और काफ़ी लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर भी रहे हैं। तो फिलहाल अब अंधेरा होने वाला है और हमें जल्दी से जल्दी रूम को ढूंढना है, तो हमें निकलना होगा यहाँ से। तो हम लोग मंदिर से नीचे उतर कर आ गए हैं और भैया अब माल्टा का जूस निकलवा रहे हैं, तो उसे पीते ताकि थोड़ी सी अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो थोड़ा कुछ पड़ जाएगा तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी अंदर, ठीक है। मतलब फास्ट है? नहीं फास्ट नहीं है, आप बनाओ। तो ये है हमारे सामने माल्टे का जूस। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, भैया तो कर चुके हैं, तो ठीक है ट्राई करते हैं इसे। कुछ संतरे की तरह लग रहा है। राइट नाउ हम लोग अल्मोड़ा में रुके हुए हैं और ये रहा हमारा रूम। तो हम लोग फ्रेश हो लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में कुछ खाने के लिए। तो ठीक है भाई चलते हैं। हैं? हाँ मतलब खाना ही खाएंगे। तो ये है अल्मोड़ा शहर। तो इस वक्त हम लोग अल्मोड़ा की सड़कों पर चल रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा खाना है, खाते हैं खाना।